हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेरणा एंड वेलकम टू लेट्स साइन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसका मतलब होता है शास्त्रीय अनुबंधन। तो आज समझेंगे ये आइवन पावलोव की ये थ्योरी को कि उन्होंने इस शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है ये फूड है। फूड एक नेचुरल स्टिमुलस होता है, ठीक है। आपका नेचुरल है, अगर आपको भूख लगी है या इस धरती पे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जिसे भूख लगी हो और उसके सामने फूड को प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसके मुंह में जो लार आता है यानी सलाइवा वो ना आए, ठीक है। उसको उन्होंने एक न्यूट्रल स्टिमुलस इसको कहते हैं, ठीक है। इससे फूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस घंटी से, लेकिन उन्होंने इस घंटी को इस फूड के साथ कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में जोड़ा है उस चीज़ को हम समझेंगे इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो टर्म्स टू नो, जो पावलोव की जो ये थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग की, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ों को जो समझना है, जो टर्म्स को समझना है, वो एक स्टिमुलस है, एक रेस्पॉन्स है। जो एसआर थ्योरी भी आप सुने होंगे। तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द सराउंडिंग और दैट इज प्रेजेंटेड, मतलब वह वस्तु जिस पर हम प्रक्रिया दे सकें, ठीक है, वही स्टिमुलस कहलाता है। एंड रेस्पॉन्स हाउ द एनिमल, यहाँ पे एनिमल यूज़ किया गया है, बट क्योंकि एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया था वो डॉग पे किया था, इसीलिए हाउ द एनिमल रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, कैसे कोई एनिमल रेस्पॉन्ड करता है इस स्टिमुलस पे, किस तरीके से वो अपनी चीज़ों पे प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। स्टिमुलस के उपस्थित होने पर किया गया व्यवहार को ही रेस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब समझेंगे, टू अंडरस्टैंड पावलोव्स थ्योरी यू नीड टू नो, क्या क्या चीज़ें आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डैट इज़, फर्स्ट है द अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, सेकेंड है द अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स जिसको कि यूआर कहते हैं, द न्यूट्रल स्टिमुलस, द कंडीशन्ड स्टिमुलस एंड द कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। तो इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी देखते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप जो पावलोव का था वो क्या था कि उन्होंने एक कुत्ते को अपने लेबोरेटरी में बांध दिया था और एक ऑब्जर्वेशन स्क्रीन के सामने रख दिया था, ठीक है। ये जो स्क्रीन है वो ऑब्जर्वेशन स्क्रीन है एंड उसके सामने में एक जो कंटेनर है वो मीट का कंटेनर रखा था और एक ट्यूब के साथ उसे जोड़ा था जो कि सलाइवा को कलेक्ट करता था, ठीक है। और यहाँ पे एक डिवाइस जो है वो काउंट कर रहा है कि कितनी सलाइवा, कितना ड्रॉप ऑफ सलाइवा निकला है, और सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए एक रिवॉल्विंग ड्रम का इस्तेमाल उन्होंने किया था, ठीक है। तो अगर कुत्ते के सामने जैसे कि मीट पाउडर रखा गया तो कितना उसको खाने को देख करके लार टपका, ठीक है, वो सब कुछ कलेक्ट होना था एक डिवाइस में। यही उनका प्रॉपर जो एक्सपेरिमेंट सेटअप था यही था। देखिए क्या हुआ था। सबसे पहले जब डॉग ने, ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स का एग्जांपल है, देखिए डॉग के सामने अगर खाना को रखा गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ, ठीक है। खाना क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस है। और डॉग का जो रिस्पॉन्स था नेचुरल, हम लोग जीव, हम लोग इस तरीके के बनाए ही गए हैं कि हमारे सामने अगर खाना रख दिया जाए तो नेचुरल है कि सलाइवा आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन इस पिक्चर में क्या हो रहा है, उसको एक घंटी के साथ जोड़ा जा रहा है। घंटी क्या है? एक न्यूट्रल स्टिमुलस, इससे डॉग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशन कराया गया। कब कराया गया? देखिए यहाँ पे क्या किया गया, जब भी डॉग को खाना दिया जाता था उससे पहले घंटी बजाई जाती थी, ठीक है। खाना देने से पहले घंटी बजाई जाती थी। पहले तो इस घंटी का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स। लेकिन अब क्या किया गया कि जब भी उसको खाना दिया जाता था उससे पहले घंटी बजाई जाती थी, ठीक है। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, उसको तो यहाँ पे कंडीशन करा दिया गया, ठीक है। आफ्टर कंडीशन क्या हुआ कि जब घंटी बजाई जाई तो डॉग का क्या रिस्पॉन्स आया कि उसके मुंह से पहले ही पानी आने लगा कि अब मुझे खाना मिलेगा, ठीक है।
तो यही उनका कंडीशनिंग था कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो कि ये घंटी है उसको कैसे मतलब कंडीशन कराया जाए ताकि डॉग को बिना खाना देखे भी उसके मुंह से लार टपकने लगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग का वो देखते हैं। Unconditioned stimulus. The unconditioned stimulus is the one that automatically triggers a response. Automatically trigger कर रहा है response को। Like अगर खाना दे दिया गया तो ऑटोमेटिक उसके मुंह में सलाइवा आना है। अनकंडीशन जो रिस्पॉन्स था वो यही था कि ऑटोमेटिकली सलाइवा आ गया खाना को देखते ही। लेकिन कंडीशन क्या क्या कराया गया, कैसे कराया गया, एक घंटी के साथ जो कि एक न्यूट्रल था। तो कैसे हुआ कंडीशन रिस्पॉन्स, जब उसको घंटी बजाकर खाना दिया गया डॉग को तो उसको पता चल गया कि जब भी घंटी बजती है मुझे खाना दिया जाता है। अब क्या हुआ कंडीशन रिस्पॉन्स में कि वो सीख गया कि घंटी बजा, न्यूट्रल सिग्नल, इससे उसको पता चल गया कि अब घंटी बजी मतलब मेरे को खाना मिलेगा। तो यही था उनका क्लासिकल कंडीशनिंग। और बेटर तरीके से इसको देखते हैं कुछ पिक्चर्स के थ्रू। कुछ और पिक्चर्स के थ्रू इसको अच्छे से और देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। तो क्या था बिफोर कंडीशनिंग में, खाना देखकर लार टपकी, लेकिन घंटी देखकर नो रिस्पॉन्स, कुछ नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट जो है ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है, जब उसको घंटी बजाकर खाना दिया जाता है, यानी उसको आदत डलवा दिया गया है डॉग को कि जब भी घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा, बेल प्लस फूड, तो सैलिवेशन स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग कंडीशनिंग यही हुआ था। और नेक्स्ट क्या है आफ्टर कंडीशनिंग, उसको खाना यहाँ दिया भी नहीं गया, सिर्फ बेल बजी और उसके मुंह से लार टपकने लगा। तो यही बेसिकली पावलोव का जो थ्योरी था यही था, शास्त्रीय अनुबंधन थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यही थी। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।